हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल अमित स्टडी जीके पर। मैं आज जीएस के महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आया हूँ। सब्जेक्ट भूगोल सब्जेक्ट से भारत की स्थिति एवं विस्तार से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। पिछले सभी एग्ज़ाम में आ चुके हैं। मैं वही प्रश्न लेके आया हूँ, वही सेलेक्टेड प्रश्न लेके आया हूँ जो एग्ज़ाम में कई बार पूछे जा चुके हैं, पिछले कई वर्षों में आ चुके हैं, बार बार रिपीट होते हैं। तो शुरू करते हैं। भारत में कितने राज्य समुद्र तट रेखा में है? तो इस प्रश्न का आंसर होगा, आप अपना भी आंसर लगाइए जिससे आइडिया हो जाएगा और आपको प्रैक्टिस भी हो जाएगी, ठीक है ना। तो इस प्रश्न का आंसर होगा ऑप्शन सी। इस प्रश्न का आंसर होगा ऑप्शन सी। तो भारत में कितने राज्य समुद्र तट रेखा में है? तो 9 राज्य, ऑप्शन सी, ठीक है ना। तो ये जो मैंने प्रश्न बताया मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, कई बार रिपीट हुए हैं ये प्रश्न कई पिछले काफ़ी परीक्षाओं में। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य की तट रेखा सबसे लंबी है? तो किस राज्य की, भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य की तट रेखा सबसे लंबी है? इस प्रश्न का आंसर होगा ऑप्शन सी, गुजरात। गुजरात राज्य की तट रेखा सबसे लंबी है और इसका अगर लंबाई की बात करें तो 12 से 14 किलोमीटर लगभग इसकी लंबाई है, ठीक है ना, 12 से 14 किलोमीटर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किससे होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है? बहुत अच्छा प्रश्न है ये। इस प्रश्न का आंसर होगा उत्तर प्रदेश, ऑप्शन ए। निम्नलिखित राज्यों में से किससे होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है? उत्तर प्रदेश। मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न है, कौन सी अक्षांश रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है? कौन सी अक्षांश रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है? इस प्रश्न का आंसर होगा कर्क रेखा, ऑप्शन ए। इस प्रश्न का आंसर होगा ऑप्शन ए, कर्क रेखा। अगला प्रश्न है, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो इस प्रश्न का आंसर होगा ऑप्शन डी, 8 राज्यों से होकर गुजरती है। 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कितने राज्यों से? 8 राज्यों से, 8 राज्यों से। अगला प्रश्न है इस वीडियो का, निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है? अब देखिए इसमें जो लैंग्वेज है, इससे पहले भी जो प्रश्न आया एक जैसे लग रहे हैं, तो इसमें स्टूडेंट से कभी कभी गलती भी हो जाती है प्रश्न को पढ़ने में। निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है? इस प्रश्न पूछा गया कर्क रेखा नहीं गुजरती है, किस राज्य से नहीं गुजरती है? तो इस प्रश्न का आंसर होगा ऑप्शन ए। इस प्रश्न का आंसर होगा ऑप्शन ए, ओडिशा। ओडिशा राज्य से कर्क रेखा नहीं गुजरती है। अगला प्रश्न है, भारत का वह राज्य जिससे होकर कर्क रेखा गुजरती है। वहाँ प्रश्न पूछा कर्क रेखा किस राज्य से नहीं, इसमें पूछा कर्क रेखा किस राज्य से होकर गुजरती है। इस प्रश्न का आंसर होगा, इस प्रश्न का आप अपना भी आंसर लगाइए जिससे आइडिया भी हो जाएगा, आपको प्रैक्टिस भी अच्छी हो जाएगी, रट जाएंगे आपके प्रश्न और हर बार पूछे जाते हैं ये प्रश्न। एक बार चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे आपको नेक्स्ट वीडियो की अपडेशन मिलती रहे। तो इस प्रश्न का आंसर होगा भारत का वह राज्य जिससे होकर कर्क रेखा गुजरती है, ऑप्शन डी, झारखंड। यदि किसी प्रश्न में आंसर में आपको डाउट है तो अपना जवाब कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं आप। अगला प्रश्न है, भारत का दक्षिणतम बिंदु है। भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, काफ़ी बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है, हर बार ये रिपीट होता है। जीएस का प्रश्न आता ही है, आप चाहे एसएससी ले लीजिए, रेलवे ले लीजिए, एनीवन कोई भी एग्ज़ाम ले लीजिए, ये प्रश्न अक्सर आता है। भारत का दक्षिणतम बिंदु है, तो इस प्रश्न का आंसर होगा इंदिरा पॉइंट। इस प्रश्न का आंसर होगा इंदिरा पॉइंट। आंसर होगा ऑप्शन सी, इंदिरा पॉइंट। अगला प्रश्न है, भारत के दक्षिण में सबसे दूर स्थल कौन है? कौन सा है? भारत के दक्षिण में सबसे दूर स्थल कौन सा है? इस प्रश्न का आंसर होगा इंदिरा पॉइंट। इसका भी यही आंसर है, सेम, इंदिरा पॉइंट, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, इंदिरा पॉइंट का अन्य नाम है।
तो क्या नाम है, और भी नामों से जाना जाता है। ये प्रश्न बहुत कम स्टूडेंट्स को पता होगा। जीएस का प्रश्न है, काफ़ी परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। यूपीएससी, यूपीपीएससी, एनीवन और भी एग्ज़ाम है उनमें भी पूछा जा चुका है। तो इस प्रश्न का आंसर होगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी। ये सभी अन्य नाम से इंदिरा पॉइंट को जाना जाता है। पार्सन पॉइंट, लाही चिंग, पिगमिलियन, इनमें से सभी। तो ऑल ऑफ दीज, ये इस प्रश्न का आंसर होगा। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। थैंक यू।